फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ये एक छोटा सा ब्लॉग है जो मैंने बनाया था हनुमान जयंती वाले दिन। तो बस उसी दिन थोड़ा सा मैंने कुछ शूट किया था, तो वही आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। अब बाहर तो कहीं आ जा रहे नहीं है, तो जो भी फूल आसपास में मिले उन्हीं से मैंने पूजा की। और बस जो प्रसाद वगैरह बनाना था, क्योंकि इसमें तो या तो बूंदी का प्रसाद होता है, वैसे हमारे यहाँ पर हनुमान जी को चूरमे का ही भोग लगाया जाता है, तो वही दाल चूरमा ही मैंने बनाना था। तो हमारे यहाँ जो भी मतलब जो मेन ओकेजन्स होते हैं, कई बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, तो मैक्सिमम हमारे यहाँ पर दाल चूरमा ही बनता है। तो बस आज भी वही बनाऊंगी मैं। और ये देखिए, नीम का पानी, ये हम लोग स्टीम ले रहे हैं रेगुलर ही। हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ, अगर बाई चांस किसी भी तरीके से, वैसे हम लोग बिल्कुल पैक हैं इस टाइम पे घर पे, ना हम लोग कहीं जा रहे हैं ना आ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हम लोग भगवान की दया से ठीक हैं, हेल्दी हैं सभी, लेकिन फिर भी कि अगर हम पहले से अपना जो प्रिकॉशंस है वो लेके चलें, तो इस तरीके की ये सुबह ही मैं डाल देती हूँ इस तरीके से कुछ अजवाइन के दाने और थोड़ा सा नीम, और बस दिन भर हम लोग भाप लेते रहते हैं इसकी हेल्प से। तो ये तो मेरा रहता ही है डेली। तो बस अभी बनाते हैं चाय। और जब तक ये पानी बॉईल हो रहा है तब तक बस ये भी मैं हटा देती हूँ। ये आज सुबह मैंने ली थी सब्जियाँ, कुछ खीरे और टमाटर वगैरह और तरबूज फ्रूट्स में, क्योंकि पपीता, चीकू और तरबूज आज की डेट में काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इसमें वाटर क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है तरबूज या खरबूजे में। तो ऐसे फ्रूट्स ज़रूर, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो खाते रहें। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि एवोकाडो है या फिर कीवी है, वो काफ़ी अच्छी होती हैं हेल्थ वाइज। लेकिन आपको सच बताऊं, अगर मैं प्रॉपर बेनिफिट्स की, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात करूं, तो जो सब्जी या फल या अनाज हमारे कॉन्टिनेंट में उगता है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो यहाँ हमारे जिस तरीके से हमारी बॉडी बिल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग वो मिनरल्स, वो विटामिन्स उसके अंदर, वो सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल है, इस तरीके की जो भी कॉन्टिनेंटल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप खा रहे हैं तो। लेकिन नहीं मिल रहा है तो उस हमारे पास, हमारी अपनी कंट्री में, हमारे इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे फल और सब्जियां हैं सीजनल, जो हमें सस्ते भी पड़ते हैं और हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देती हैं। खैर, उसके अलावा ये मैंने यहाँ पर वॉश करके रखा हुआ है, ये है पॉलीथीन का एक डिस्पेंसर, और ये निकल गया था, मैंने लगाया हुआ है काफ़ी साल से, लगभग 4-5 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये ना निकल गया था, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है अपने आरओ के साइड में। तो ये यहाँ लगाया हुआ था, तो ये मैंने पहले यहाँ पे ग्लू की हेल्प से लगाया था शुरू में जब इसको खरीदा था, तो तब ये निकल गया था। उसके बाद मैंने डबल साइडेड टेप से लगाया था, तो ये फिर से निकल गया था। तो अब मुझे लगा निकल गया तो इसको एक बार धो दूँ मैं, उसके बाद ही दोबारा से लगाऊँ। तो इसकी सारी पॉलीथीन मैंने निकाल के रख ली और इसको वॉश कर दिया है। बस अब इसको फिर एक बार और अच्छे से पेस्ट करूँगी ठीक से। तो पानी बॉईल हो गया है, जल्दी से चाय तैयार करते हैं। बस मैं चाय बना ही रही थी, तभी मेरा कुरियर आ गया। दिखाती हूँ आप लोगों को। एक तो ये बकेट मंगाई है मैंने, कुछ फ्रूट्स हैं और बिस्किट्स वगैरह हैं, बस ऐसे ही थोड़ा सा सामान मंगाया है, ज़्यादा नहीं। और बस अभी तो मैं इसको एज इट इज़ टब में छोड़ दूँगी, और जो ख़राब होने वाला सामान है जैसे फ्रूट्स वगैरह है वो मैं हटा लूँगी, और बस उसके अलावा ये बाकी सामान मैं अभी छोड़ दूँगी। उसके बाद देखती हूँ, कल इसको फिर साफ़ करके धो धा के जो चीज़ धुलने वाली होंगी उन्हें मैं धो दूँगी।
फिर उस तरीके से ही मैं स्टोर करूँगी। और अभी ये तो मेरा जो एक नियम है, ये तो लास्ट ईयर से ही पूरा कंटिन्यू रखा है मैंने इसे। मतलब जिस टाइम कोरोना के केसेस बहुत कम थे, अब ना ये एक कहते हैं न्यू नॉर्मल हो गया है लाइफ का कि बस जो भी बाहर से कोई भी सामान आता है तो अब हैबिट ही ऐसी हो गई है कि ना हर चीज़ को इसी तरीके से धो धा कर, साफ़ कर कर, सैनिटाइज कर कर यूज़ करने की। और शाम के खाने के लिए ये आम भिगो दिए हैं। और आम को तो मैं फ्रिज के ठंडे पानी में भिगोती हूँ, क्योंकि शाम होते होते टंकी से इतना गर्म पानी आता है कि मतलब उसमें हाथ देना ना आसान नहीं है। तो इसीलिए फ्रिज के ठंडे पानी में ही हमेशा से मैं इस तरीके से आम, तरबूज या खरबूजे को भिगो कर रखती हूँ। तो 1-2 घंटे के लिए भीग जाएंगे, तब तक मैं बाकी तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो वैसे तो चूरमे के साथ उड़द की दाल भी काफ़ी लोग बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो शुरू से ही अरहर और चने की दाल का कॉम्बिनेशन बनता है। तो दाल तो मैं जब भी स्टोर करती हूँ डब्बों में, कंटेनर्स में, तो पहले से ही साफ़ करके स्टोर करती हूँ कि उसमें कोई कंकर पत्थर ना हो किसी तरीके का। साथ में आपने देखा मैंने इस तरीके से कुछ तेज पत्ते भी मैं डाल देती हूँ, इससे इनमें कोई कीड़ा या सुलसी जिसे कहते हैं वो इसमें जल्दी से नहीं होते हैं। तो कई कई महीने दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो बस वही पत्ते जो थे, तेज पत्ता, वही मैं निकाल के रख रही थी। और एक बार इनको वॉश करना, बहुत अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है जिस समय पर इनको पैक किया जाता है फैक्ट्रीज़ में, तो काफ़ी जगह पर ऐसा होता है कि इसमें एक तरीके का केमिकल पाउडर डाल दिया जाता है दालों में, मतलब स्प्रे कर दिया जाता है, ताकि जो दाल है उसकी लाइफ बढ़ जाए, लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, जल्दी से वो ख़राब ना हो। मतलब इतने लंबे समय तक वो फैक्ट्री में, उसके बाद गोडाउन्स में, फिर शॉप्स में रहेगी। तो चाहे कितने महीने भी वो ऐसी रखी रहे, दुकान पे आपने देखा पुरानी से पुरानी दाल भी खरीदो, मैक्सिमम ऐसा होता है दाल हमें बहुत अच्छी कंडीशन में मिलती है। तो उसका रीज़न यही है कि जब ये पैक होके आती है फैक्ट्री से, तो मोस्टली इसमें एक तरीके का केमिकल पाउडर डाल दिया जाता है। तो इसलिए दाल या चावल को पकाने से पहले बहुत अच्छे से इस तरीके से मसल कर धोना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद, क्योंकि मैं तो दाल को डायरेक्ट ही छोंक दूँगी, पहले बॉईल नहीं करूँगी, तो मैं 1-1.5 घंटे के लिए इसको अभी पानी में ही भिगो कर रख दूँगी। आटे में घी डालने से क्या होगा, जिस समय पर मैं इसके पराठे बनाऊंगी, तो अंदर से जैसे ही घी गर्म होगा, तो उसी समय पर जो हमारा पराठा है वो भी अंदर से बहुत अच्छे से सिकता है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो पराठे हैं वो खस्ता बनेंगे, करारे बनेंगे। और एक बात, जो चूरमे के लिए पराठे बनते हैं थोड़े से क्रिस्पी बनते हैं,
और आप चाहे तो इसकी जगह पूरियाँ भी इसकी फ्राई कर सकती हैं, उसके बाद उसको हाथ से या ग्राइंडर मिक्सर की हेल्प से आप उनको ग्राइंड कर सकती हैं और फिर उसके लड्डू बना सकती हैं। ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल मुझे तो इसके बनाने हैं करारे करारे पराठे, तो जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि फिर भोग का समय भी हो गया है। और घी देख रहे हैं बिल्कुल पीला है, एक्चुअली ये गाय का घी है इसलिए थोड़ा सा डार्क कलर में है ये। और क्योंकि साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उसको, क्योंकि हमने अल्टीमेटली ग्राइंड ही करना है बाद में, तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखेंगे जो हम पराठे बनाएंगे उनका। तो फ्रेंड्स पराठे बन गए हैं और इधर देखिए ये मैंने ना ठंडे होने के लिए रख दिए हैं, इधर ये है और ये है, साथ ही इधर दूध गर्म करने के लिए रख दिया, जो कुछ बर्तन हुए थे वो सब साफ़ कर दिए। बस अब दाल एक्चुअली बिल्कुल अच्छे से भीग गई है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, देखिए कितने अच्छे से वो फूल गई है। तो बस अब फटाफट से दाल और छोंक देंगे। वैसे तो जो चूरमा होता है ना गुड़ का या फिर खांड का, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, लेकिन बस फॉर अ चेंज आज मैं शक्कर डालूँगी चूरमा बनाने के लिए। और एक्चुअली घर में इकट्ठी भी काफ़ी हो गई थी, 2-3 बार सब लोग अलग अलग ले आए थे, तो वो 2-3 जगह अलग अलग जगह रखी है, तो बस इसीलिए मुझे लगा क्यों ना शक्कर के साथ भी आज मैं ट्राई करके देखूँ चूरमा लड्डू, तो बस वही मैं डालूँगी। तो बस ये तो ये है कि जितना पाउडर हमने तैयार किया है पराठों का लगभग उतना ही हमें मीठा डालना पड़ता है, और बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो मीठा। और रही घी की बात, तो घी तो ये थोड़ा थोड़ा डाल के मैं देखती रही कि मतलब लड्डुओं को बांधने के लिए जितना मिनिमम घी लगे उतना ही बस डाला। और क्या है, कोई इंग्रेडिएंट अगर शुरू में ज़्यादा हो जाता है तो उसे बाद में कम करना बहुत मुश्किल है। अगर वो हमसे शुरू में थोड़ा कम डला है तो हमारे पास ये चॉइस होती है, ऑप्शन होता है कि हम उसे बाद में बढ़ा सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल के बीच बीच में चेक करती रही उसे अपनी मतलब मुट्ठी में बंद करके इस पूरे मिक्सचर को कि हाँ उसके लड्डू बन रहे हैं या नहीं बन रहे। और जैसे ही मुझे लगा कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है मेरे पास इस मिक्सचर की, उसके बाद मैंने इसके लड्डू बनाए और साथ के साथ बीच में मैंने इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया था। तो बस आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए, थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उससे क्या होता है एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। साथ के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके अलावा आप सबको एक बार फिर से हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।